फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं वो दिल्ली ITAT की SMC 1 बेंच का है। केस का नाम है इफको ई बाजार लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 85 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 38 पे रिपोर्ट हुआ। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। असेसी ने अपनी असेसमेंट ईयर 16-17 की रिटर्न फाइल करी। जब असेसी ने अपनी रिटर्न फाइल करी तो उस रिटर्न के अंदर जो टोटल रेवेन्यू था वो 1,26,000 के करीब था, जिसमें से 5,000 रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस था और बाकी 1,21,000 जो है वो इंटरेस्ट और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था। जब असेसी ने अपनी रिटर्न फाइल करी तो उस रिटर्न में असेसी ने 1,35,00,000 के खर्चे जो है वो क्लेम करे। कहने का तात्पर्य ये है कि असेसी ने अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त अपने एक्सपेंसेस को की वजह से जो बिजनेस लॉस आया था उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी सेट ऑफ किया और उस बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया। जब इस केस की असेसमेंट चल रही थी तो एओ साहब ने देखा तो उनको ऐसा लगा कि असेसी जो है वो इस बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उसने खाली एक सिंगल ट्रांजैक्शन की है। एक्चुअल में असेसी का कोई बिजनेस नहीं हो रहा, उनकी ये एलिगेशन थी, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर खाली असेसी ने एक सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन की थी और उसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर कोई भी सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन नहीं थी। जनरल रूल ये है कि जो बिजनेस लॉस है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से सेट ऑफ हो जाता है और जो नहीं हो पाता वो लॉस जो है वो असेसी सेक्शन 79 के अंदर कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो एओ साहब ने ये कहते हुए कि असेसी वास्तव में कोई बिजनेस नहीं कर रहा, इसलिए ये बिजनेस लॉस जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता और इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं किया जा सकता। ये मैटर CIT साहब के पास गया। इशू इन्वॉल्व ये था कि सिंगल सेल और परचेज को बिजनेस माना जाए या ना माना जाए। जैसा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द केसेस में होता है कि CIT अपील से असेसी को रिलीफ नहीं मिलता, इस केस में भी CIT अपील साहब ने इस सिंगल ट्रांजैक्शन को बिजनेस मानने से मना कर दिया और एओ साहब के ऑर्डर को अपील रखा। मैटर जो है वो दिल्ली ITAT में गया। दिल्ली ITAT ने जब मैटर का अध्ययन किया तो उन्होंने सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 के में जो बिजनेस की डेफिनेशन दी हुई है उसका हवाला देते हुए ये कहा कि इवन ए सिंगल ट्रांजैक्शन विल कॉन्स्टिट्यूट द बिजनेस। यदि किसी असेसी ने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस करते वक्त एक ही ट्रांजैक्शन हुई, बाद में उसको ऐसा लगा कि ये बिजनेस यूजफुल नहीं है या और किसी कारण की वजह से और बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो ये नहीं कहा जा सकता कि असेसी ने जो है वो बिजनेस नहीं किया है। इस केस में और भी जो सर्कमस्टांसेस थे वो असेसी के फेवर में थे। असेसी ने कुछ एम्प्लॉइज रखे हुए थे, असेसी ने कंप्यूटर भी खरीदा था और भी अदर पेरिफेरल्स परचेज किए थे। तो इन टोटलिटी ऑफ द फैक्ट्स को देखते हुए ITAT ने ये डिसीजन दिया कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 के मुताबिक एक सिंगल बिजनेस सेल परचेज भी उसको बिजनेस माना जाएगा और असेसी जो है वो अपने बिजनेस लॉस को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से सेट ऑफ कर सकता है और उस 1,34,00,000 का करीब जो लॉस था उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता है। तो दिल्ली ITAT ने इस केस में बहुत ही बैलेंस डिसीजन दिया और इस टाइप के जब डिसीजन आते हैं तो उनसे ये लगता है कि हाँ अभी भी जो है वो असेसी को ITAT में या हाई कोर्ट में जाकर के जो है वो जस्टिस मिल सकता है। तो इस केस में मैं दोबारा इस केस का जो क्रक्स है वो रिपीट कर रहा हूं कि एक सिंगल सेल और परचेज को भी बिजनेस माना जा सकता है और उस बिजनेस के यदि खर्चे हैं तो उन खर्चों की वजह से जो बिजनेस लॉस हुआ है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से हम सेट ऑफ कर सकते हैं और जो सेट ऑफ होने के बाद भी यदि कोई लॉस बचता है तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, इफको ई बाजार लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया 7 जनवरी 2021 को।
I hope that friends, by the interpretation of this case, you will be able to interpret the definition of business more elaborately and in our favor. Thank you friends. Thank you.